नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और 13 दिसंबर को पूरे बिहार में बीपीएससी 17वीं की पीटी की परीक्षा आयोजित कराई गई थी और पटना के एक सेंटर पर कुछ छात्रों ने हंगामा किया और धांधली के आरोप लगाए, लेकिन बिहार के बाकी किसी भी सेंटर से इस तरह की शिकायत नहीं आई। बावजूद इसके अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं और पिछले 10 दिन से ज्यादा से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई, फिर भी ये आंदोलन जारी रहा। अब सवाल यही है कि क्या ये अभ्यर्थी वाकई न्याय की गुहार लगा रहे हैं या किसी राजनीति के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं अभ्यर्थियों में कुछ ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। और इधर खान सर पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बड़ा आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि खान सर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, खान सर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह कर खान सर अपनी दुकान चला रहे हैं। अभ्यर्थियों ने खान सर पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल होने पहुंचे खान सर से अभ्यर्थी उस वक्त नाराज हो गए जब खान सर अचानक बीच में ही आंदोलन छोड़कर चले गए। पहले आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की भीड़ से आई उस आवाज को आप भी जरा सुन लीजिए, जिसमें प्रदर्शनकारी आंदोलन बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। आप लोग हाईजैक किए हुए हैं, आप लोग हाईजैक किए हुए हैं, आप लोग हाईजैक किए हुए हैं, हाईजैक किए हुए हैं। नहीं तो आप ऐसे बात करेंगे। आप लोग हाईजैक किए हुए हैं, 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 हाईजैक किए हुए हैं। नहीं तो बात करेंगे। खान का दुकानदारी ऐसे ही चल रहा है। एक शिक्षक का भी इस तरह का दुराचारी नहीं हो सकता है। तमाम प्रकार का अनर्गल कमेंट करता है वो खान। शिक्षक जो है एक मर्यादा में रहता है। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देने के सिवा उसका अपना स्वहित कुछ नहीं होता है। लेकिन खान इकलौता इंसान है, जैसे ही मैंने उसको चुनौती दिया कि तुम सरकार खिलाफ बोलो, खान तुरंत यहाँ से भाग निकला और उसको हम पकड़ने के लिए आए थे। अगर पकड़ा जाता तो खान को जबरदस्ती लेके जाते, चल अब बोल छात्रों के खिलाफ। लेकिन खान के समझिए कितना आग है ना कि छात्रों खाली सपना दिखाता है। और देखिए 4 दिन 5 दिन गायब था यहाँ, देखा कि अब कोई नहीं है तो खान यहाँ हाईजैक करने के लिए आ गया। छात्र लेंगे, छात्र कैपेबल है, ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, ये आगे चल के सिविल सेवा के अधिकारी बनेंगे। इनको पता है कि हमारा लाइबिलिटी क्या है, इनको अपना ड्यूटी पता है, ये सब चीज जानते हैं प्रॉपर तरीके से कहाँ ले जाके अपना बात रखना है। खान का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। खान केवल बच्चों को गुमराह करके अपना दुकानदारी चला रहा है। बच्चों को ये चीज समझना होगा। तो क्या वाकई बीपीएससी के छात्र राजनीति के शिकार हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसके पहले कल छात्रों के मार्च से पहले जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि वे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और ये कहा कि हर परिस्थिति में जनसुराज भी अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है। यहाँ पर 4 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है। वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनको खाने की रहने की व्यवस्था नहीं है और आप यहाँ बंगले में बैठकर फरमान जारी कर रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये कैसे संभव है? और अगर ऐसा होगा तो उसका विरोध होगा, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। और बीपीएससी के तमाम छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और परीक्षा को कैंसिल करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों के आंदोलन में जिस तरीके से कोचिंग संस्थान के लोग और नेता पहुंच रहे हैं, उससे सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या छात्रों का आंदोलन राजनीति का शिकार हो गया है। बीपीएससी के छात्रों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने।
बैठे हुए हैं। यहाँ पे रोज आंदोलन हो रहा है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, बीपीएससी का घेराव हो। बीपीएससी छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और तमाम छात्र गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे रोज आंदोलन हो रहा है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, बीपीएससी का घेराव हो रहा है, लाठीचार्ज भी हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच में समन्वय नहीं स्थापित हो रहा है। लड़कों की लगातार मांग है कि परीक्षा को जो है वो कैंसिल किया जाए। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू निकल के आ रहा है कि इसमें राजनीतिकरण जो है वो भी इस आंदोलन का होना शुरू हो गया है। ये राजनीति का बताया जा रहा है कि शिकार हो रहा है ये आंदोलन। जो तमाम जो छात्र हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं सुबह से, और यहाँ पे इंतजार है कि बीपीएससी के साथ जो है वो कोई वार्तालाप हो। और आंदोलन में एक बात ये भी कही जा रही है कि जिस ढंग से इसका राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए आप ये नहीं, देखिए यहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है। इसमें चेहरे आएंगे, चाहे वो नेता हो, हर तरह के दल के लोग आएंगे और कोई सर भी आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उससे हमारी मजबूती हो रही है, हमारी बातें और पहुंच रही है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे कैसे भी, चाहे पेपर के जरिए, ठीक है ना। तो उससे वो कुछ नहीं है, राजनीतिकरण कुछ नहीं हो रहा है इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नुकसान नहीं है हम लोग का सपोर्ट करने के लिए सब लोग आ रहे हैं और तो हम लोग का और आंदोलन मजबूत हो रहा है। हम लोग का एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए और जो बापू सभागार का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है वो 12,000 स्टूडेंट है, जो 3-4 जिलों के बराबर मिला करके वो हम लोग का मामला है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि हम लोग के साथ जो बच्चे हैं अन्याय हो रहा है। हमको समान अवसर दिया जाए सबको, एक परीक्षा के लिए एक। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा राजनीति का शिकार है। राजनीति का शिकार होता तो कब तक खत्म हो चुका था। हम लोग सत्य का हर देखिए जिसको अच्छा लगे। एक ही मांग है कि जो परीक्षा है वो कैंसिल होनी चाहिए, और इसे लेकर के जिस तरह से यहाँ पे लोग सियासत करने वाले पहुंच रहे हैं, इनका कहना है कि ये उनके आंदोलन को बल मिल रहा है। राजनीति जो है वो उसका शिकार नहीं हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ बात ये भी है कि तमाम जो कोचिंग वाले जिस ढंग से पहुंच रहे हैं, इसे लेकर के भी कई सवाल खड़े होते रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वहीं बीपीएससी परीक्षा और अभ्यर्थियों के मुद्दे पर मचे बवाल पर न्यूज़ 18 की बड़ी बहस। कार्यक्रम में कोचिंग संचालक गुरु रहमान भी जुड़े थे, जिसमें उन्होंने आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए और कंफ्यूजन दूर करने की मांग की। साथ ही आंदोलन को हाईजैक करने के आरोपों पर भी अपनी सफाई दी है। बोल दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू इम्पोज नॉर्मलाइजेशन, तो उसी वक्त सारे बच्चे चले आएंगे। तो बीपीएससी ये तो कह रहा है कि कुछ कोचिंग संचालक बच्चों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं, आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भड़काने की बात होती तो सत्याग्रह नहीं होती। आज कुछ बच्चे अवांछित तत्व आए जो कह रहे थे कि बीपीएससी का घेराव किया जाए, उसका विरोध सबने किया, हमने भी किया। और तो आपको आज फिर विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? लगातार मैं जा रहा, आपको विरोध का सामना क्यों आज विरोध का सामना मुझे 1% नहीं करना पड़ा। मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई, बच्चों ने खुद मेरा सेवा किया और मुझे पहुंचाया। मेरी तबीयत आप ये कह रहे हैं, जो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे थे, आप और खान सर जाने के 1.5 घंटा बाद, हाँ, आप और खान सर स्टेज पर खड़े हुए हैं, वहां पर हाईजैक करने के आरोप लगा रहे हैं, वो वीडियो गलत है। बिल्कुल 110% गलत है। हाईजैक का तो नारा लगा था 6 तारीख को भी, जब हम लोग ने नॉर्मलाइजेशन कैंसिल कराया। शुरू में हम लोग को रंगासियार भी कहा गया, तरह तरह की बातें कही गई, शुरू वीडियो जारी किया गया कि कोई भी शिक्षक आ सकता है, रहमान और खान नहीं आएगा। ये सर, ये डिबेट में हम लोग को फांसी पड़वा दीजिए, FIR छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम इस नॉर्मलाइजेशन का जो ठोकरा ठोक रहे हैं अध्यक्ष महोदय अपनी जिद के आगे, उसको खत्म करवाइए। नहीं तो अध्यक्ष महोदय सामने आके बोले कि हम इस तरह से रिजल्ट देंगे कि किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बीपीएससी के छात्र राजनीति के शिकार हो रहे हैं, ये आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के कमोबेश हर नेता अभ्यर्थियों के इस आंदोलन को हवा देने में लगे हैं। तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों से बात कर चुके हैं, सांसद पप्पू यादव खुद धरने पर बैठ चुके हैं, यहां तक कि जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के बहाने सरकार को घेरने में लगे हैं। और कोचिंग संचालकों की भूमिका तो अब इस आंदोलन में सवालों में ही आ गई है।
तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको कोचिंग संचालक नजर आ रहे होंगे, अलग अलग गुरु नजर आ रहे होंगे, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों के विपक्ष के नेता आपको नजर आ रहे होंगे। तेजस्वी यादव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, उन्होंने भी छात्रों से बातचीत की है। और दूसरी तरफ पप्पू यादव आपको नजर आ रहे होंगे, प्रशांत किशोर नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है। और बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर सियासत भी तेज हो गई है। पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थी हमारे आपके परिवारों के बच्चे हैं, ये कोई बाहर के लोग थोड़ी ही हैं। कुछ अराजक तत्व हैं जिन्होंने राजनीतिक गिरोह बना रखा है, उन लोगों ने इनको कुछ मिसगाइड किया, भड़काया, उकसाया और कुछ घटनाएं हो गई। लेकिन समय पर ये छात्र भी समझ गए कि इनके बीच अराजक तत्व घुस आए हैं या अराजक तत्व इनको उकसा भड़का रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अब छात्र ही उन अराजक तत्वों को वहां से भगा रहे हैं। उनकी पूरी चिंता हम कर रहे हैं उन छात्रों की। नीतीश कुमार जी की सरकार है, लालू यादव जी की सरकार नहीं है, जहां बीपीएससी का प्रत्येक पद बिकता था, प्रत्येक पद के लिए सेटिंग होती थी और चेयरमैन जेल जाते थे। यहां बीपीएससी की संवैधानिकता और पारदर्शिता की पूरी चिंता की जाती है। और ये कोचिंग गुरु नए नए बाबाओं की तरह उभरे, ये कोचिंग गुरु, ये सर वो सर, ये छात्रों की फीस कम करने में दरियादिली क्यों नहीं दिखाते हैं? ये डबल इंजन की एनडीए सरकार संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर चुकी है। अब बीपीएससी अभ्यर्थियों का, छात्रों, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय करके कह रही है कि उनके साथ राजनीति कौन कर रहा है। इधर उधर की बात ना करे, छात्रों, नौजवानों का, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग पूरा करे और उनका भविष्य बचाए। मोदी और नीतीश की एक नीति है कि आंदोलन को कुचलो, समस्या का समाधान मत करो। नरेंद्र मोदी जी ने किसान आंदोलन को कुचला और कुचलने का प्रयास किया, लेकिन अंततः झुकना पड़ा। और नीतीश कुमार छात्र आंदोलन के ऊपर है, जेपी आंदोलन के ऊपर है। आज छात्र आंदोलन को, बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को कुचल रहा है। अब पटना वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। चेन्नई के तर्ज पर पटना नगर निगम ने मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की तैयारियां कर दी है। शहर के 15 जगहों को चयन किया गया है जहां पर मुफ्त में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। सभी वाईफाई पोल इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से जुड़ेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवेश नारायण। अब पटना के सड़कों पर भी मुफ्त वाईफाई का आनंद जो है वो लोग ले सकते हैं। और आपको बता दें कि इसके लिए नगर निगम ने बड़ी तैयारी की है और पटना के 15 ऐसे जगहों का चयन हुआ है जहां पे वाईफाई लगाया जाएगा और लोग मुफ्त में उस वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो व्यवस्था है पटना नगर निगम ने चेन्नई के तर्ज पर इसकी शुरुआत करने जा रही है। और इसके लिए जो कहाँ लगेगा, उन 15 जगहों का जो चयन है वो भी नगर निगम ने कर लिया है। और आपको बता दें कि पटना में जो दीघा गोलंबर है वहाँ पे वाईफाई की सुविधा होगी। महावीर घाट, गंगा पथ, पटना विमेंस कॉलेज, मौर्य लोक, बुद्धा पार्क, राजधानी वाटिका, गांधी मैदान, पटना कॉलेज, मंगल तालाब, भद्र घाट, लॉ कॉलेज घाट, गांधी घाट और एसके पुरी पार्क के पास ये जो वाईफाई जो है वो लगाया जाएगा। साथ में सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी लगे होंगे ताकि वहाँ की गतिविधियाँ जो हैं वो भी रिकॉर्ड हो सके। और ये तमाम जो सिस्टम है वो सीधा जो कंट्रोल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर जो बना हुआ है जहाँ पे पूरे शहर भर के सीसीटीवी की फुटेज मिलती है, उससे जुड़ा होगा। तो आप इन 15 जगहों पर जो है मुफ्त वाईफाई सेवा ले सकते हैं और अगले 30 मिनटों तक ये वाईफाई की सुविधा ले सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवेश नारायण, न्यूज 18 पटना। अब आपको सीधे मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की तस्वीरें भी दिखाएंगे। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होना है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की तस्वीरें तो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एम्स में वो इलाजरत चल रहे थे, लंबे वक्त से बीमार भी थे, लेकिन अचानक ही इमरजेंसी वार्ड में उन्हें
भर्ती कराया गया और उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। एक एक करके सभी राजनेताओं की तरफ से न सिर्फ उनसे मुलाकात की गई बल्कि उनके पार्थिव शरीर को नमन किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी पहुंचे थे और इस अंतिम यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो याद आएंगे देश के उदार मनमोहन सिंह। जैसा कि उनका नाम है मनमोहन, वैसे ही उन्होंने हर किसी के मन को मोहा। देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में उनका एक बहुत ही अहम योगदान रहा है। पूर्व पीएम का आज अंतिम संस्कार हो रहा है और ये निगम बोध घाट तक ये यात्रा पहुंचेगी और वहीं पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होना है। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मनमोहन सिंह। तो निगम बोध घाट तक ये यात्रा पहुंचेगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। और देखिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। याद आएंगे देश के उदार मनमोहन सिंह और दिवंगत पूर्व पीएम का आज अंतिम संस्कार है। आपको बता दें कि कल इंतजार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उनकी एक बेटी अमेरिका में रहती थी और इसीलिए उनके इंतजार में कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, लेकिन आज पूरे विधि विधान के साथ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। और इस यात्रा की तस्वीरें देखिए कैसे जिस विनम्रता के साथ उन्होंने देशवासियों की सेवा की, जिस विनम्रता के साथ वो लोगों से मुलाकात करते थे, उसी विनम्रता के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। नम आंखों से हर कोई आज उन्हें विदा कर रहा है। कल की तस्वीरें भी आपने देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, जेपी नड्डा, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए उनके आवास पर मौजूद थे। लेकिन फिलहाल ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो निगम बोध घाट तक जाएगी और वहां पर वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिवंगत पूर्व पीएम के अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें हैं। निगम बोध घाट तक ये यात्रा जाएगी और वहीं पर पूरे विधि विधान के साथ आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस